समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, कयामत के दिन का मालिक है। सलाम और दुरूद हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और सहाबा पर। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकatuhu। दिन में 5 बार एक शक्तिशाली पुकार दुनिया भर की मीनारों से उठती है। यह शोर, नींद, व्यस्तता, दर्द और भटकाव को चीरती हुई आती है। वह पुकार है अजहान, केवल नमाज की घोषणा नहीं, बल्कि ईमान, उद्देश्य और अल्लाह के सामने समर्पण की एक घोषणा। अजान कब और कैसे आई? अजान के आने की कहानी स्वयं उस दिव्य ज्ञान का प्रमाण है जो इस्लामी परंपरा में व्याप्त है। मदीना में इस्लाम के शुरुआती दिनों में मक्का से हिजरत के बाद मुस्लिम समुदाय को एक व्यावहारिक चुनौती का सामना करना पड़ा। 5 दैनिक नमाजों के लिए विश्वासियों को कैसे इकट्ठा किया जाए। शुरुआती मुसलमानों को नमाज के समय की घोषणा करने के लिए एक विशिष्ट तरीके की आवश्यकता थी जो उन्हें अन्य धार्मिक समुदायों से अलग करे। प्रामाणिक वर्णनों के अनुसार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने विभिन्न विकल्पों पर विचार किया। कुछ ने घंटी का उपयोग करने का सुझाव दिया, जैसा कि ईसाई करते थे, जबकि अन्य ने यहूदी परंपरा के समान एक सींग का प्रस्ताव रखा, या यहाँ तक कि ऊंचे स्थानों पर आग जलाने का। हालांकि इनमें से कोई भी विकल्प नए विश्वास के लिए उपयुक्त नहीं लगा। समाधान एक सपने में दिव्य प्रेरणा के माध्यम से आया। अब्दुल्लाह इब्न जैद रजी अल्लाहु अन्हु, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, एक सुबह उनके पास उल्लेखनीय समाचार लेकर आए। उन्होंने कहा, 2 हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे अजान सिखाई। फिर उन्होंने अजान के शब्दों का पाठ किया जैसा कि हम आज उन्हें जानते हैं। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो उन्होंने इसे एक सच्चा स्वप्न माना और कहा, निश्चय ही यह एक सच्चा स्वप्न है, यदि अल्लाह चाहे। बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के साथ जाओ और उन्हें वह सिखाओ जो तुमने देखा, क्योंकि उनकी आवाज़ तुमसे अधिक सुंदर है। यह हदीस अब्बू दाऊद और अन्य संग्रहों में दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु, एक अन्य प्रमुख सहाबी, ने बताया कि उन्होंने भी वही स्वप्न देखा था, लेकिन इसके बारे में चुप रहे थे। जब उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न जैद रजी अल्लाहु अन्हु को अपने सपने का वर्णन करते सुना तो उन्होंने कहा, उस अल्लाह की कसम जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है, ए अल्लाह के रसूल, मैंने भी वही देखा जो उन्होंने देखा। स्वप्नों का यह संयोजन इस पुकार की दिव्य उत्पत्ति की पुष्टि करता है। इस प्रकार बिलाल इब्न रबाह रजी अल्लाहु अन्हु, एक पूर्व अबिसीनियन दास जिन्होंने अपने विश्वास के लिए यातनाएं सही और इस्लाम के सबसे प्रिय व्यक्तियों में से एक बन गए, को पहला मुअज्जिन नमाज के लिए बुलाने वाला चुना गया। उनकी शक्तिशाली सुंदर आवाज़ अजान का पर्याय बन गई और उनकी विरासत दुनिया भर के मुसलमानों को प्रेरित करती रहती है। अजान के हर शब्द का अर्थ। अजान सावधानीपूर्वक चुने गए वाक्यांशों से बनी है, जिनमें से प्रत्येक गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को रखता है। आइए प्रत्येक वाक्यांश और उसके अर्थ को समझें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे महान है। अजान इस शक्तिशाली घोषणा के साथ शुरू होती है जिसे 4 बार दोहराया जाता है। ये शब्द मौलिक इस्लामी सिद्धांत स्थापित करते हैं कि अल्लाह अस्तित्व में हर चीज़ से बढ़कर है। हमारी चिंताओं, हमारी इच्छाओं, हमारे भय और हमारी सांसारिक चिंताओं से बड़ा। यह अस्थाई से शाश्वत की ओर, सृजित से सृजनकर्ता की ओर हमारे ध्यान को स्थानांतरित करने का आह्वान है। पुनरावृत्ति इस सर्वोच्च सत्य पर जोर देती है,
हृदय को नमाज के लिए तैयार करती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, 2 बार पढ़ा गया। यह शहादत इस्लामी विश्वास की घोषणा का पहला भाग है। यह सभी झूठी पूजा की वस्तुओं को नकारता है और अल्लाह के विशेष अधिकार की पुष्टि करता है कि उन्हीं की इबादत की जाए। यह गवाही भौतिकवाद, अहंकार और सांसारिक भटकावों के शोर को काटती है, हमें शुद्ध एकेश्वरवाद, तौहीद की याद दिलाती है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह भी 2 बार दोहराया जाता है। यह वाक्यांश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के अंतिम नबी और रसूल के रूप में स्वीकार करके शहादत को पूरा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी इबादत प्रामाणिक रहस्योद्घाटन और नबवी उदाहरण द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत इच्छाओं या नवाचारों द्वारा। हय्या अलस्सलाह, नमाज की ओर आओ। यह तत्काल निमंत्रण 2 बार बुलाया गया। जो भी हमें व्यस्त रखता है उसे छोड़कर इबादत में अल्लाह की ओर मुड़ने का प्रत्यक्ष आह्वान है। अरबी शब्द हय्या उत्सुकता और तात्कालिकता की भावना रखता है। यह एक निष्क्रिय सुझाव नहीं बल्कि कार्रवाई का एक सक्रिय आह्वान है। हय्या अलल फलाह, सफलता की ओर आओ। यह भी 2 बार दोहराया गया। यह वाक्यांश सच्ची सफलता को सांसारिक उपलब्धि के रूप में नहीं बल्कि परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से आध्यात्मिक संतुष्टि के रूप में परिभाषित करता है। कुरान में सूरह अल मुमिनून आयत 8 में अल्लाह कहता है, निश्चय ही सफल हुए विश्वासी, उन लोगों का उल्लेख करते हुए जो नमाज स्थापित करते हैं और अपने आध्यात्मिक दायित्वों को बनाए रखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे महान है। अजान इस शक्तिशाली घोषणा पर लौटती है, 2 बार और दोहराई गई। अल्लाह की सर्वोच्च महिमा की याद दिलाते हुए पुकार को समाप्त करती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं। अजान एकेश्वरवाद की इस अंतिम एकल पुष्टि के साथ समाप्त होती है। श्रोता को इस्लामी विश्वास के सबसे आवश्यक सत्य के साथ छोड़ती है। फज्र, भोर की नमाज के लिए अतिरिक्त, सुबह की नमाज के लिए 2 अतिरिक्त वाक्यांश जोड़े जाते हैं। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। यह सुंदर अनुस्मारक 2 बार बुलाया गया आराम की स्वाभाविक मानवीय इच्छा को स्वीकार करता है, जबकि अल्लाह के साथ जुड़ने की आध्यात्मिक आवश्यकता को हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से भी ऊपर रखता है। अजान का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। अजान केवल एक अनुस्मारक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है। कुरान में सूरह अल जुमुआ आयत 9 में जब नमाज के लिए पुकार दी जाए तो अल्लाह की याद की ओर दौड़ो। जीवन के उद्देश्य की याद दिलाना अजान हमारे अस्तित्व के कारण की बार बार याद दिलाती है। सूरह अज-जारियात आयत 56 में अल्लाह कहता है, और मैंने जिन्न और मनुष्यों को केवल इसलिए पैदा किया है कि वे मेरी इबादत करें। दिन में 5 बार अजान हमें इस मौलिक उद्देश्य की ओर वापस बुलाती है, हमें सांसारिक जीवन के भटकावों में खो जाने से रोकती है। 2. एकता और भाईचारा। जब मुसलमान अजान सुनते हैं, चाहे रियाद में हो, जकार्ता में, लंदन में या न्यूयॉर्क में, वे एक ही भाषा में वही शब्द सुनते हैं। यह एक रूपता, वैश्विक भाईचारे और एकता की एक शक्तिशाली भावना पैदा करती है। उम्मा मुस्लिम समुदाय इस साझा पुकार से बंधा है जो नस्लीय, जातीय और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है। 3. विश्वास की सार्वजनिक घोषणा। निजी पूजा के विपरीत अजान को सार्वजनिक रूप से सुना जाना है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में इस्लामी विश्वास और मूल्यों की एक निडर घोषणा के रूप में कार्य करती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम मुअज्जिन
नमाज के लिए बुलाने वाले को सुनो तो वही दोहराओ जो वह कहता है। यह उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है जो अजान नहीं दे रहे हैं कि वे मानसिक रूप से या चुपचाप इसके शब्दों को दोहराएं, अपने विश्वास को मजबूत करते हुए। 4. बुराई से सुरक्षा। अबू हुरैरा द्वारा वर्णित एक हदीस के अनुसार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब नमाज के लिए पुकार दी जाती है तो शैतान भाग जाता है, हवा छोड़ता है ताकि वह इसे न सुने। अजान की आध्यात्मिक शक्ति ऐसी है कि यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है और एक पवित्र वातावरण बनाती है। 5. महान पुरस्कार के साथ एक धन्य कार्य। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान देने की गुणवत्ता को उजागर करते हुए कहा, यदि लोग जानते कि नमाज की पुकार में और पहली पंक्ति में क्या आशीर्वाद है और उन्हें कोई अन्य तरीका नहीं मिला सिवाय चिट्ठियाँ डालने के, तो वे चिट्ठियाँ डालते। यदि वे जानते कि नमाज में जल्दी शामिल होने में क्या आशीर्वाद है, तो वे इसके लिए एक दूसरे से दौड़ते। और यदि वे जानते कि रात की नमाज और फज्र की नमाज में क्या आशीर्वाद हैं, तो वे उनके पास आते, भले ही उन्हें रेंगना पड़े। उन्होंने यह भी कहा, मुअज्जिन की गर्दन क़यामत के दिन लोगों में सबसे लंबी होगी। विद्वान इसकी व्याख्या रूपक रूप से करते हैं कि वे प्रतिष्ठित और सम्मानित होंगे, या शाब्दिक रूप से उनकी ऊंची स्थिति के संकेत के रूप में, क्योंकि वे अल्लाह की दया के लिए उत्सुकता से आगे देखते हैं। हदीस और कुरान से कहानियाँ। बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनकी भक्ति की कहानी। बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की कहानी विशेष रूप से मार्मिक है। इस्लाम स्वीकार करने से पहले वे उमैया इब्न खलफ, इस्लाम के सबसे कट्टर शत्रुओं में से एक, द्वारा गुलाम बनाए गए थे। जब उमैया को पता चला कि बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने धर्मांतरण किया है, तो उसने उन्हें भयानक यातनाएं दीं। अरब के तपते सूरज के नीचे उनकी छाती पर एक भारी पत्थर रखा और मांग की कि वे अपने विश्वास को त्याग दें। इन सब के बावजूद बिलाल केवल यही कहते, अहद अहद, एक एक, अल्लाह की एकता की पुष्टि करते हुए। अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, नबी के सबसे करीबी साथी, ने अंततः बिलाल की स्वतंत्रता खरीद ली। मक्का की मुक्ति के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को सम्मानित किया और उन्हें काबा, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल, पर चढ़ने और अजान देने के लिए कहा। यह पूर्व दास पवित्र संरचना के ऊपर खड़े हुए और विश्वासियों को नमाज के लिए बुलाया। एक ऐसा क्षण जो इस्लामी सिद्धांत का प्रतीक था कि धर्मपरायणता, न कि वंश या सामाजिक स्थिति, किसी व्यक्ति के मूल्य को निर्धारित करती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु से बहुत प्यार करते थे और उनके बारे में कहा, मैं जन्नत में दाखिल हुआ और कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने कहा, यह कौन है? उन्होंने कहा, यह बिलाल है। जब उनसे उस कर्म के बारे में पूछा गया जिसके लिए वे सबसे बड़े पुरस्कार की अपेक्षा करते थे, तो बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उल्लेख किया कि जब भी वे वुजू करते, दिन या रात, वे उतनी नमाज पढ़ते जितनी उनके लिए नियति में थी। 2. उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की विनम्रता। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के बाद उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफा और इस्लाम के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक की खिलाफत के दौरान बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शुरू में अजान देने से परहेज़ किया, क्योंकि यह उन्हें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की दर्दनाक याद दिलाता था। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कभी भी उन्हें ऐसा करने का आदेश नहीं दिया, उनके दुहक का सम्मान करते हुए। हालांकि जब सीरिया पर विजय प्राप्त की गई और उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने दौरा किया, तो लोगों ने अनुरोध किया कि बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु एक बार फिर अजान दे। उन्होंने सहमति दी और जैसे ही उनकी आवाज़ परिचित शब्दों के साथ उठी, उमर रजी अल्लाहु अन्हु और मौजूद सहाबा ज़ोर से रोए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के शुरुआती दिनों की यादों से अभिभूत। 3. फरिश्ते की प्रतिक्रिया। एक सुंदर हदीस है जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्णन किया कि जब अजान दी जाती है तो क्या होता है। उन्होंने कहा, जब मुअज्जिन अजान देता है तो दोनों फरिश्ते, रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते, लिखना बंद कर देते हैं और वे मुअज्जिन की बातों को दोहराते हैं, और जब वह समाप्त करता है तो वे अपना लेखन फिर से शुरू करते हैं, विभिन्न स्रोतों में दर्ज। यह इस पवित्र कार्य की स्वर्गीय स्वीकृति को दर्शाता है। 4. प्रतिक्रिया देने का पुरस्कार। अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वर्णन किया कि अल्लाह के रसूल ने कहा, जब तुम नमाज की पुकार सुनो तो मुअज्जिन की बातों को दोहराओ। उन्होंने यह भी सिखाया कि अजान समाप्त होने के बाद किसी को एक विशिष्ट दुआ पढ़नी चाहिए। ए अल्लाह, इस पूर्ण पुकार और स्थापित नमाज के रब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साधन और श्रेष्ठता प्रदान करो और उन्हें उस प्रशंसनीय स्थान पर ऊंचा करो जिसका तूने उनसे वादा किया है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो भी यह कहेगा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। 5. जन्म के समय अजान। नवजात शिशु के दाहिने कान में अजान पढ़ना एक प्रिय सुन्नत नबी परंपरा है। अबू राफ़ी रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया, मैंने अल्लाह के रसूल को अपने पोते अल हसन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु के कान में नमाज के लिए अजान देते हुए देखा जब उनकी बेटी फ़ातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें जन्म दिया। यह प्रथा प्रतीक है कि एक मुस्लिम बच्चे को सुनने वाले पहले शब्द विश्वास की घोषणा और इबादत की पुकार होनी चाहिए, जो उनके पूरे जीवन के लिए आध्यात्मिक स्वर निर्धारित करती है। 6. कुरान में अजान। जबकि अजान के विशिष्ट शब्द कुरान में नहीं पाए जाते हैं, नमाज की पुकार का सीधा उल्लेख है। सूरह अल-जुमुआ आयत 9 में अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकार दी जाए तो अल्लाह की याद की ओर दौड़ो और व्यापार छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानते हो। सूरह अल-माइदा आयत 58 में अल्लाह उन लोगों को संबोधित करता है जो नमाज की पुकार का मजाक उड़ाते हैं, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वे इसे उपहास और मनोरंजन में लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ का उपयोग नहीं करते। यह आयत अजान की पवित्र प्रकृति की पुष्टि करती है और उन लोगों की आलोचना करती है जो इसके महत्व को पहचानने में विफल रहते हैं। कुरान में सूरह अन-निसा आयत 103 में भी नियमित नमाज के महत्व को स्थापित किया गया है। निश्चय ही नमाज विश्वासियों पर निर्धारित समय पर फर्ज की गई है। अजान इन निर्धारित समयों की घोषणा करने के तंत्र के रूप में कार्य करती है। समकालीन महत्व। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में अजान एक शक्तिशाली लंगर बनी हुई है। जब आधुनिक जीवन हमें अनगिनत दिशाओं में खींचता है तो नमाज की पुकार हमारी दिनचर्या को बाधित करती है और हमारा ध्यान उस पर पुनर्निर्देशित करती है जो वास्तव में मायने रखता है। चाहे हम बैठक में हों, गाड़ी चला रहे हों, खरीदारी कर रहे हों
या घर पर हों, अजान हमें याद दिलाती है कि हमारी अंतिम प्राथमिकता अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता है। गैर मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रहने वाले मुसलमानों के लिए अजान, यहाँ तक कि जब स्मार्टफोन ऐप्स से या निजी स्थानों में सुनी जाती है, उनके विश्वास के लिए एक जीवन रेखा और दुनिया भर के मुसलमानों से संबंध के रूप में कार्य करती है। अजान ऐप्स और रिकॉर्डिंग के प्रसार ने इस पवित्र पुकार को हर जगह सुलभ बना दिया है। हालांकि विद्वान मानव आवाज़ द्वारा सीधे बुलाई गई अजान सुनने के अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ पर जोर देते हैं। अजान एक अंतर्धार्मिक कार्य भी करती है, गैर मुसलमानों को इस्लामी अभ्यास से परिचित कराती है। इसकी मधुर सुंदरता और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नियमित पुनरावृत्ति इसे इस्लाम की सबसे दृश्यमान और श्रव्य अभिव्यक्तियों में से एक बनाती है, जिज्ञासा और संवाद को जन्म देती है। अजान सिर्फ नमाज के समय की एक प्रैक्टिकल घोषणा से कहीं ज़्यादा है। यह एक पवित्र रस्म है जिसकी शुरुआत अल्लाह से हुई है। इसमें गहरी धार्मिक बातें हैं और इसका बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व है। हर वाक्य के कई मतलब होते हैं जो मुसलमानों को उनके विश्वासों, उनके मकसद और अल्लाह और दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय से उनके जुड़ाव की याद दिलाते हैं। इसकी चमत्कारी शुरुआत से लेकर एक साथी के सपने तक, बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के काबा के ऊपर से ऐतिहासिक पहले बुलावे तक, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी खूबियों के बारे में शिक्षाओं से लेकर आज की दुनिया में इसकी लगातार गूंज तक, अजान इस्लाम की सबसे ख़ास और पसंदीदा परंपराओं में से एक है। यह एक ऐसी पुकार है जो समय और जगह से परे है और पीढ़ियों और जगहों के मानने वालों को एक ईश्वर की पूजा में एकजुट करती है। जब हम अजान सुनते हैं तो हम सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं सुन रहे होते, हम उस पहली पुकार की गूंज सुन रहे होते हैं जो बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने लगभग 500 साल पहले की थी। एक पुकार जो आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है, इंसानियत को कामयाबी, इबादत और आखिर में अल्लाह की ओर बुला रही है। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज़ ऊंची होती है, उसमें एक आसान लेकिन गहरा मैसेज होता है। उसकी ओर आओ जो बाकी सब चीज़ों से बड़ी है। अल्लाह के पास आओ, इबादत करने आओ, कामयाबी के लिए आओ। हम हमेशा इस पुकार का जवाब भरोसे से भरे दिलों और आज्ञा मानने के लिए तेज़ कदमों से दें। आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाक अल्लाह खैर।